खबर तफसील से। जम्मू कश्मीर में उधमपुर की एक खातून की आज कोरोना वायरस से मौत हुई है। 61 साल खातून की जीएमसी जम्मू में आज मौत हुई है। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर में आज कोरोना के 24 नए केस सामने आए हैं। इनमें 152 केस कश्मीर में हैं, जबकि 32 केस जम्मू डिवीजन में हैं। अब जम्मू कश्मीर में कोरोना के केसों की कुल तादाद 184 हो गई है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल ने ट्वीट करके जानकारी दी कि नए मरीज पहले के पॉजिटिव मरीजों से रब्त में आए थे। कंसल के मुताबिक तेजी से टेस्टिंग की वजह से नए केसों का जल्द पता लग रहा है। मौलिक कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए जम्मू के पूरे डिवीजन में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। सड़कों पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल है। शहर की सड़कों पर गाड़ियों की तादाद काफी कम है। बाजारों में इक्का दुक्का लोग ही नजर आते हैं, जिसकी वजह से बाजार सड़कें सुनसान हैं। लॉकडाउन को मुकम्मल तौर पर कामयाब बनाने के लिए जम्मू शहर में मुख्तलिफ मकामात पर चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं। इन चेक पॉइंट्स पर जम्मू कश्मीर पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान तैनात हैं। सिर्फ इमरजेंसी में घरों से निकलने की ही लोगों को इजाजत है और पूछताछ के बाद ही उन्हें आगे जाने दिया जाता है। तमाम दुकानें, तिजारती इदारे बंद हैं। सिर्फ जरूरी अशिया की दुकानें ही खुली हुई हैं। एक जानिब जहां बांदीपुरा के हाजिन तहसील में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद में रोज बरोज इजाफा हो रहा है, तो वहीं आज हाजिन अस्पताल में काम कर रहे डॉक्टरों और नीम तिब्बी अमले ने एहतजाजी हड़ताल शुरू कर दी है। एहतजाजी अमले ने इल्जाम लगाया है कि डीसी बांदीपुरा ने अस्पताल में काम कर रहे डॉक्टर निसार के साथ फोन पर नाशाइस्ता जबान इस्तेमाल की। हड़ताल के दौरान अस्पताल का कामकाज मुतासिर हुआ। इस दौरान एसडीएम संबल एहतजाजी अमले को मनाने के लिए अस्पताल पहुंच गए। ताहम आखिरी इत्तला मिलने तक अस्पताल में अमले की स्ट्राइक जारी थी। आज का जो प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं, हमारा यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर है, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर निसार अहमद नजार साहब। तो जो कल क्वारंटाइन जो पेशेंट्स थे उनको अब वहाँ से छोड़ दिया गया था। कल एक गाइडलाइन आई थी, उनको अब छोड़ दो घर। अब रात को ही दूसरी गाइडलाइन चेंज हो गई है, जो डॉक्टर साहब को पता नहीं थी। तो डीसी साहब ने फ़ोन पे इसे इन्फॉर्मेशन मांगनी थी, तो पता नहीं वहाँ से उसने इतनी गालियाँ दी। मतलब उधर मरकज के जेर इंतजाम इलाके लद्दाख के लेह में एक और शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया। लद्दाख महकमे हेल्थ के कमिश्नर सेक्रेटरी ने जानकारी दी है कि मुतासरा शख्स ईरान से लौटा था। 4 पॉजिटिव केसेस एक्टिव है, 2 लेह में है और 2 कारगिल में है। इमीडिएटली जैसे ये सूचना मिली है, रात को ही सीएमओ, पुलिस और जो रेवेन्यू के ऑफिसर्स थे, उन्होंने वहां जाके जो पेशेंट है उनको हमारे यहाँ डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है वहां शिफ्ट किया है और उनके फैमिली मेंबर्स को हम लोगों ने क्वारंटाइन किया है। कल रात से ही हम लोग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं और उम्मीद है कि कुछ और लोग आइडेंटिफाइड होंगे तो उनको भी हम लोग क्वारंटाइन करेंगे। शिशोद योकमा का जो बाकी हिस्सा है उसको भी कंटेनमेंट क्षेत्र के अंदर लाया है। हम लोगों ने इस बीच ये सोचा कि जितने भी हमारे ईरान से रिटर्न केसेस है उनको एक बार ड्यू डिलिजेंस के लिए चेक कर ले, तो उसी के अंतर्गत इनका केस निकल के आया है। तो जम्मू कश्मीर में कुल कोरोना वायरस के 33 पॉजिटिव मामले सामने आए थे, जिसमें कस्बा कुलगाम के नायकपुरा से वाबस्ता एक शख्स भी शामिल है। जिला इंतजामिया ने लोगों के तहफ्फुज और उनकी सेहत को ठीक रखने के हवाले से फौरी इक़दाम उठाए। इंतजामिया ने मकामी म्युनिसिपल कमेटी के जरिए पूरे इलाके को सैनिटाइज किया और लोगों को सेहत के बारे में जानकारी फराहम की। इसके अलावा म्युनिसिपल कमेटी के नायकपुरा वार्ड ए और बी को रेड जोन करार दिया गया है, जहां से लोगों की खारजी और दाखिली आमदोरफ्त पर पाबंदी आयद कर दी गई है। साथ ही म्युनिसिपल वार्ड नंबर 5 नूरबाग और वार्ड नंबर 3 गौरीपुरा को बफर जोन के जुमरे में लाया गया है, ताकि लोगों के जानो माल के तहफ्फुज को यकीनी बनाया जाए। डीसी कुलगाम ने लोगों से ताउन की अपील की है और कहा है कि इन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। कल बदकिस्मती से हमारे टाउन में एक कोविड पॉजिटिव हुआ, तो जो ही हमने परसों 6 तारीख को उसको टेस्ट लिया था, तो फिर हमारा टेस्ट की रिपोर्ट जब आया तो उसके साथ ही हमने कुछ इलाकों को, कुछ वार्डों को रेड जोन डिक्लेयर किया, कुछ को बफर था, और हमारी कॉन्टैक्ट टीम और फ्यूमिगेशन टीम और रेवेन्यू टीम उसी वक्त चली गई और इस वक्त हम कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग सिस्टम पे ट्रेसिंग कर रहे हैं। टंगमग इलाके से एक और शख्स का कोरोना वायरस का मुस्बत केस आने के बाद इंतजामिया ने रेड जोन के दायरे में आने वाले तमाम इलाके सील कर दिए हैं। इन इलाकों में जाने वाली तमाम राब्ता सड़कों को बंद कर दिया गया है। एसडीपीओ टंगमग
हिलाल खालिक और एसएचओ टगमग बशारत अली रेड जोन और बफर जोन वाले इलाकों में लोगों की नकलो हमलों को बंद करने के लिए आज खुद निगरानी कर रहे हैं। एसडीपीओ टगमग हिलाल खालिक ने न्यूज 18 उर्दू से फोन पर बातचीत करते हुए बताया कि इन इलाकों में मुख्तलिफ जगहों पर फिलहाल मुंतकिल नाके लगाए गए हैं, जहां पर 24 घंटे पुलिस और सिक्योरिटी अमला तैनात है। इन्होंने बताया कि इन इलाकों में वो खुद जाकर लोगों को अपने घरों से बाहर न आने की सलाह दे रहे हैं। उधर डीडीसी गांधरबल ने गोझामा और वास्कुरा का दौरा किया और इन इलाकों को रेड जोन करार दिया क्योंकि यहां 2 पॉजिटिव केस दर्ज हुए हैं। डीडीसी ने सर्विलांस टीम को हिदायत दी है कि इलाके के तमाम लोगों की स्क्रीनिंग को यकीनी बनाया जाए। डीडीसी ने एसएसपी गांधरबल के हमरा 4000 से ज्यादा मास्क पंचायती राज इदारे के हवाले किए, जो रेड जोन इलाके के लोगों में तकसीम किए जाएंगे। डीडीसी ने पुलिस एहलकारों को भी जरूरी हिदायतें दी हैं। जो हमने 2 रेड जोन डिक्लेयर किए हैं, 2 गांव हमारे वास्कुरा और गुजामा। आज हम यहाँ पे आए थे, हमने मास्क यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए आम लोगों में, और हमने आज बीडीसी चेयरपर्सन जो कंसर्न है और पंचायत मेंबर्स जो हैं PRI उनको बुलाया था, उनके हवाले हमने हैंड ओवर किए यहाँ पे मास्क आम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ताकि वो भी जितने घर के अफराद होंगे उतने घर के अफराद को मास्क सप्लाई किए जाएंगे ताकि वो अपनी प्रोटेक्शन कर पाएँ। उसके अलावा जो हमारी यहाँ पे सर्विलेंस टीम्स वगैरह जो काम पे लगी हैं, उनको भी हमने प्रॉपर प्रोटेक्शन गियर दे के रखे हैं, जो डोर टू डोर जाकर लोगों का स्क्रीनिंग करके रिकॉर्ड। आगे बढ़ेंगे। फौज की 161 टेरिटोरियल आर्मी और पुलिस की मुश्तरका टीम ने बारामूला के इलाके गंजमला से एक मिलिटेंट को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए मिलिटेंट की शनाख्त बशीर अहमद बेग वल्द गुलाम मोयुद्दीन के तौर पर हुई है और हिकरेरी का रहने वाला है। एसएसपी बारामूला अब्दुल कयूम ने बताया कि इस मामले में मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है और इन्हें मजीद कुछ गिरफ्तारियों की तवक्को है। उन्होंने मजीद बताया कि करेरी में छापे मारने गए हैं, जिसके नतीजे में एक AK राइफल बरामद हुई है, साथ ही 2 मैगजीन्स और 40 गोलियां भी बरामद की गई हैं। पुलिस के मुताबिक बशीर अहमद 2 अप्रैल को मिलिटेंटों की सफों में शामिल हुआ था। एसएसपी अब्दुल कयूम ने वालिदैन से अपील की है कि वो अपने बच्चों पर ध्यान दें, चूंकि मिलिटेंसी उनके बच्चों की जिंदगियों को तबाह कर देगी। वहाँ पे कुछ चंद जैश मोहम्मद के मिलिटेंट्स छुपे हुए हैं, तो जिस पर हमने एक ऑर्डर लॉन्च किया था। तो सर्च के दौरान एक आदमी ने जो वहाँ से निकल रहा था अंधेरे का फ़ायदा उठाकर भागने की कोशिश की, तो कॉर्डन पार्टी ने इसको धर दबोच लिया उसी वक्त, जिसका नाम जाहिर हुआ फिर बशीर अहमद बेग, जो शिरपुरा का रहने वाला है। ये जैश मोहम्मद के साथ ताल्लुक़ रखता था। इनका एक ग्रुप वहाँ पे सरगर्म है, जिसका कल सोपोर में इनका जो कमांडर सजा डार मारा गया था। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी समझ सकता हूँ इस हिसाब से कि इसका एक पोटेंशियल ऐसा था कि ये नए नौजवान नस्ल के लड़कों को ख़राब कर सकता है, जो खासकर जो छोटे बच्चों को। हथियार बिल्कुल मिले, एक 47 मिली, इसके साथ 2 मैगजीन उसमें साथ है और 40 राउंड। ये और भी कुछ कागजात मिले हैं, तो वो उसमें इन्वेस्टिगेशन में काम आएगा। पामपोर के जिंतराक खरीव इलाके में कल शाम गुलाम नबी मीर के मकान में सोलर बैटरी एक जोरदार धमाके के साथ फट गई, जिसके नतीजे में मकान मालिक की 2 बेटियां और एक बेटा भतीजा समेत 4 अफराद बुरी तरह जख्मी हो गए थे। इनमें मकान मालिक का बेटा 25 साल शब्बीर अहमद मीर जख्मों की ताब ना लाकर दम तोड़ बैठा। जख्मियों में से मजीद एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस स्टेशन खरीव ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। राजौरी जिले के मंजकोट इलाके में पाकिस्तान ने सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तान की गोलाबारी से रिहायशी इलाकों को नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान ने शेलिंग की और मोर्टार दागे, जिसकी वजह से मंजकोटी के राजधानी गांव में काफी नुकसान पहुंचा है। हमले में मुतासिर होने वाले लोगों ने मुआवजे का मुतालबा किया है। हिंदुस्तानी फौज ने भी पाकिस्तानी फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसके बाद पाकिस्तान ने फायरिंग बंद कर दी। गोलाबारी बहुत होनी है, बैंकरानी बहुत जरूरत है, जेडे के बिल्कुल LOC पर बंदे उन्होंने बैंकर नहीं है कोई। हमारे कोई फायदा जो हमको हमने नहीं, हम लोगों ने हम लोग कट छुड़े हम किए जो जगह खोए हो रहे हैं। गवर्नर के मुशीर के शर्मा ने लॉकडाउन के दौरान किसानों की मुश्किलात से मुतालिक मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर से तबादला ख्याल किया। मरकजी वजीर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉकडाउन के दौरान काश्तकारी में सहूलतकारी के लिए जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से उठाए गए इक़दाम का जायजा लिया। गवर्नर के मुशीर ने इन्हें यकीन दिलाया कि इस बात को यकीनी बनाया जाए और यकीनी बनाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि काश्तकार अपने खेतों के करीब ही पैदावार फरोख्त कर सकें और उनके पैदावार को अंदरून और बैरून रियासत ट्रांसपोर्ट में भी रुकावट न आए।
जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की चेयरपर्सन प्रोफेसर वीना पंडिता ने कहा है कि लॉकडाउन में कुछ नरमी के बाद बोर्ड समर जोन के 10वीं और 12वीं जमात के रेगुलर तलबा के जवाबी कॉपियों की जांच 2 से 3 हफ्तों में मुकम्मल कर सकता है। प्रोफेसर वीना पंडिता ने न्यूज़ 18 उर्दू के एडिटर मनोज कौल को एक खुसूसी इंटरव्यू देते हुए कहा कि बोर्ड जल्द अज जल्द नताइज का ऐलान करने के लिए पुरज़्म है। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, अभी हमने देखा कि पहली से 9वीं तक और 11th का जो क्लास है उस जो समर जोन में आता है तो उसका आपने मास प्रमोशन किया है, क्यों कर इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है? जी, पहली से लेकर 9th तक हम लोगों ने मास प्रमोशन का डिसीजन ले लिया, बहुत सोच समझ कर ले लिया, क्योंकि जो बच्चे ने पढ़ाई करनी थी 1st से लेकर 9th तक अपनी क्लासेस में, 1 साल पूरा अच्छे से उन्होंने क्लासेस दी, पूरा अच्छे से पढ़ाई हुई है। मैक्सिमम स्कूल्स में एग्ज़ाम्स भी हो चुके हैं, कुछ बहुत सारे कोई 70-80% स्कूल्स के रिज़ल्ट्स भी तैयार थे। तो इसमें मुझे लगता नहीं है कि उनका कोई भी वहाँ पे रोकने की ज़रूरत थी। अगर हम इनको थोड़ा सा लटका के रखते रिज़ल्ट के लिए और वो नई क्लासेस में प्रोत्साहित होकर अच्छे से उमंग के साथ ना जाते और पढ़ाई शुरू ना करते, वो उनका वेस्टेज ऑफ टाइम होता। तो हमने एक डिसीजन, एक सोच समझ के ये डिसीजन ले लिया कि इनको हम अगली क्लास में बिठाते हैं। अगली क्लास में इनकी जो प्रिपरेशन है, अगली क्लास की प्रिपरेशन है, वो इनको करने के लिए बोलते हैं। अपनी जगह बैठ के, अपने ही घरों में सुरक्षित बैठ के ये लोग अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं, इसलिए ये सोच समझ के डिसीजन ले लिया। दूसरी जो बात है, अगर समर जोन की ही बात करें कि यहाँ 10th क्लास के जो एग्ज़ाम्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, 12th के अभी कुछ पेपर रह चुके हैं, जो एवेल्युएशन प्रोसेस है कब तक शुरू कर सकता है बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन? जी, 10th के इनफैक्ट हमारे प्रैक्टिकल्स बाकी हैं, मतलब 10th का थ्योरी हमारा पूरा कंप्लीट हुआ है और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो है वो अभी बाकी है। तो हमारा ये मानना है कि अगर हमें लॉकडाउन जैसे पूरा जो इस टाइम 100% लॉकडाउन है, जो हमारी ही सेफ्टी के लिए, और हम सब जानते हैं कि बहुत ज़रूरी है हमें सबको अपने घरों में बैठना, तो इसमें अगर थोड़ी भी डील, जैसे भी गवर्नमेंट समझती है कि इसमें थोड़ी सी डील आगे आके हमें मिलेगी, तो हम फेज़ वाइज और मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट्स लगा के हम इनको 2 शिफ्ट्स में बिठा के हम रिज़ल्ट कोई 15-20 दिनों में 10th का निकाल सकते हैं। ऐसा कोई और उन्हीं 10th मतलब 15-20 दिनों में हम प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी कंप्लीट करवा लेंगे, या फिर जो भी हमारी उस टाइम पे हमारा वो रहता है उस हिसाब से उनको मार्क्स दे के, तो इवैल्यूएशन दे के पास कर सकते हैं। ऐसी कोई ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन बात सिंपली इतनी है कि थोड़ा सा भी लॉकडाउन में अगर डील पड़ता है तो उसके बाद हमें 15-20 दिन की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी इस रिज़ल्ट निकालने के लिए। जी, जहाँ तक 12th का है, 12th के अभी जो थ्योरी भी है वो भी कंप्लीट नहीं हुई है, तो लगता है कि काफ़ी देर हो सकती है इस बार। नहीं, मैं आपको बताती हूँ, 12th के हमने फॉर्चुनेटली प्रैक्टिकल एग्ज़ाम सारे कंप्लीटेड हैं और 90% हमारा थ्योरी भी कंप्लीट है। 2 थ्योरी पेपर्स रहते हैं और 1 वोकेशनल पेपर रहता है, जो कि हम बच्चे हमारे तैयार हैं इस टाइम पे, हमें उनकी प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम उनको 8 दिन का नोटिस देते हैं और 8 या 9 दिन के ड्यूरेशन गैप में हम उनके ये तीनों पेपर्स कंडक्ट कर सकते हैं, 2-2 दिन का गैप देके। तो इवैल्यूएशन हमारी आलमोस्ट उसमें 50% तक की हो चुकी थी जिस टाइम हमें इवैल्यूएशन बंद करना पड़ा, लेकिन उसमें भी हमें यही ऑलमोस्ट यही 20-25 दिन का इवैल्यूएशन का टाइम चाहिए होता है हर पेपर को, जिसमें हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर हम इसको वार फुटिंग पे भी ले लें तब भी 20 दिन का टाइम हमें इनको रिज़ल्ट निकालने में लगेगा। लेकिन इसमें एक बात मैं आपको बता दूं कि 12th के लिए जो बात है वो पूरी कंट्री वाइड इस टाइम पे एक ही तरीके से हम चल रहे हैं। मतलब CBSE के एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हुए, बाकी बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हुए, वी वर ऑल इन बिटवीन द प्रोसेस, सभी बोर्ड्स ही इसी प्रोसेस में थे। तो हमारा भी इतना बैकलॉग नहीं है जितना मतलब जैसे बाकी बोर्ड्स का है वैसे ही हमारे बोर्ड का भी है। तो बहुत ज़्यादा उसमें क्या हुआ कि JEE मेंस और जो नीट के एग्ज़ाम्स हैं वो भी पोस्टपोन कर दिए गए, वो भी उसकी आपको जानकारी होगी, वो भी पोस्टपोन। तो जैसे ही पूरी कंट्री वाइड में भी जो सेशन है, मेन सेशन जो ये टेक्निकल कॉलेजेस में जाते हैं या हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, तो कंट्री वाइड ही शायद 1-2 महीना सेशन ही पीछे होगा।
तो उसके हिसाब से मैं बच्चों से चाहूँगी कि वो अपनी तैयारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इस टाइम को बर्बाद ना करें, इस टाइम को यूटिलाइज करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए अपनी तैयारी रखें। और ये 3 पेपर्स जब भी होते हैं, जब भी मशवरा हमारा बनता है कि ये 3 पेपर्स हम कंडक्ट कर सकते हैं तो हम करेंगे, उसके बाद इनका रिजल्ट 20-25 दिनों में देंगे। यानी आपका कहना है कि जो पेरेंट्स अभी थोड़ा घबराए हुए हैं, उन्हें लगता है कि हमारा रिजल्ट लेट हो गया, पता नहीं हमारे बच्चे को चांस मिलेगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये कंट्री वाइड प्रॉब्लम। जी, ये कंट्री वाइड प्रॉब्लम है और इस टाइम हम सब लोग इस चीज़ से अवेयर हैं कि बच्चों का मतलब मोस्टली 12th क्लास के लिए हम अवेयर हैं कि इनको आगे हायर एजुकेशन में जाना है, एक स्कूल एजुकेशन को छोड़ के एक नेक्स्ट लेवल पे जाना है, तो ऑल ओवर कंट्री ही इसका अरेंजमेंट किया जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि हमें कोई भी घबराने की ज़रूरत है, उल्टा हम इस टाइम को यूटिलाइज करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके और पढ़ के हम लोग तैयारी से जा सकते हैं। एक वो बड़ा लॉट है वो प्राइवेट जो स्टूडेंट्स हैं, रेगुलर स्टूडेंट्स की हमने बात की, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, कुछ सेशंस स्किप भी हुए हैं, और आप उनके बारे में क्या स्टेप्स उठा रही हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा लॉट है उनका जो पहले एग्ज़ाम में फेल हुए, आप जबकि ये एग्ज़ाम्स लेट हो रहे हैं, उसके बाद उनके एग्ज़ाम्स कब होंगे, उसके बारे में क्या सोचें? जी, ये एक समस्या है जो मेरे जहन में आ रही है इस टाइम, ये एक वाकई एक समस्या है। देखिए, जैसे हमने 11th का, आपको मालूम होगा कि बोर्ड 10th, 11th और 12th के एग्ज़ाम्स करता है, तो 11th का हमने मास प्रमोशन का डिसीजन जो ले लिया, बहुत सोच समझ के ले लिया, जैसे मैंने अभी आपको कहा। तो 11th हमने सिर्फ समर जोन के लिए जो एनुअल रेगुलर बच्चे हैं सिर्फ उनके लिए नहीं किया, बल्कि जो प्राइवेट और बाय एनुअल जो हमारे विंटर जोन जम्मू डिवीज़न के बच्चे हैं और कश्मीर डिवीज़न के जो बच्चे हैं उन सब के लिए भी ये डिसीजन ले लिया कि वो जाके 12th की तैयारी करना शुरू कर दें और अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करें। तो बाकी यहाँ पे जो बच्चे हैं 10th और 12th के जो बाय एनुअल और प्राइवेट वाले जो बच्चे हैं उनका थोड़ा सा डिले हो जाएगा एग्ज़ाम में, क्योंकि जब तक हम इनका रिज़ल्ट नहीं निकाल पाते हैं तब तक उनके फॉर्म्स नहीं भरे जाएंगे और तब तक उनको हम एग्ज़ाम में बिठा नहीं सकते हैं। तो ये एक समस्या है जिसके साथ हमें कोई ना कोई हल ढूंढना है। लेकिन मैं ये नहीं चाहूँगी कि हमारे जो दर्शक हैं वो चिंतित हो इस बात से। जहाँ पे हम लोग जब सोच में आते हैं, जब सोच विचार होता है तो कोई ना कोई हल हम ज़रूर निकालते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब पूरा सेशन जब 2 महीने पीछे हो जाता है तो उसी 2 महीने के पीछे होने में इनका कोई ना कोई समाधान निकल आएगा। आज शायर कश्मीर पीरज़ादा गुलाम अहमद महजूर की 68वीं यौम विसाल के सिलसिले में अगरचे मौजूदा नासाजगार हालात के मद्देनज़र किसी इज्तिमाई तकरीब का एहतमाम नहीं हो सका, ताहम वादी भर में सोशल मीडिया साइट्स पर कई अदबी और सकाफती तंजीमों ने शायर कश्मीर की ज़िंदगी और अदबी खदमात के मुख्तलिफ गोशों को उजागर करके इन्हें शानदार अल्फाज में खराज अक़ीदत पेश किया। उधर सकाफती मरकज़ बडगाम और महजूर फाउंडेशन ने सोशल मीडिया साइट पर महजूर की ज़िंदगी और उनकी शायराना सलाहियतों पर मुबाहिसे का एहतमाम किया और कलाम पेश किया। आज के दिन महजूर को हम याद करते हैं और इस सिलसिले में वादी भर में कई तकारीब का एहतमाम होता था, लेकिन इस साल वादी में नासाजगार हालात के मद्देनज़र वादी में सोशल मीडिया से वाबस्ता कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स ने शायर कश्मीर महजूर की याद में तकरीबात का एहतमाम किया। क्या खूब कहा है महजूर साहब ने, तत वुच में अक्सी सजद करान हिंद मुसलमान, अमे खोत बह क्या तमि लोल के शहरच खबर वनई। गो साफ साबित दुनियाहस मज जुल्म छुला मजहब, तुल बार पंडित कलम परान नूर जमालन। ये महजूर साहब का पैगाम था कश्मीरियत के हवाले से, जिसकी मिसाल वो पेश करते हैं कि कश्मीर में जिसको हम कश्मीरियत कहते हैं वो एक मुश्तरका रूहानी मीरास है कश्मीरियों की, जिसकी वजह से कश्मीर की एक पहचान है और कश्मीरी ज़बान इस मीरास की एक अभिन्न अंग है। ये तो इससे अलग नहीं किया जा सकता था। महजूर को कश्मीरी ज़बान से बेहद मोहब्बत थी। वो चाहते थे कि ये ज़बान हमेशा आगे बढ़े और इसमें पढ़ाई लिखाई हो स्कूलों में, और वो भी ये चाहते थे कि
शायरी के अलावा इसमें नस्र का भी आगाज़ किया जाए। महजूर ने हमेशा मजहबी रवादारी का पैगाम दिया। कुर्बटस पेट जू फिदा कुद गोजवर रश सिरज काकन मुसलमान गबर ग्रेंज आज तिमय कथ याद पयो पानवन। इंतजामिया ने लॉकडाउन पर अमल दरामद के लिए सख्त इकदाम किए हैं। मजहबी और समाजी अंजुमनों के जरिए तो लोगों की मदद की ही जा रही है। कश्मीर में तैनात फौज, पुलिस और सीआरपीएफ भी अपनी ड्यूटी के साथ साथ जरूरतमंदों की मदद में पेश हैं। श्रीनगर में आज सीआरपीएफ ने शुमाली कश्मीर के लिए खाने पीने के सामान रवाना किए। हमारे साथ इस वक्त आईजी सीआरपीएफ राजेश कुमार जी है। इनसे हम जानना चाहेंगे कि किस तरह का जो प्रयास है और किस तरह की कोशिशें और किस तरह की मदद सीआरपीएफ की ओर से जरूरतमंदों को पहुंचाई जा रही है। जी, सीआरपीएफ की तरफ से जो कोरोना की वजह से अभी ये लॉकडाउन चल रहा है और जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई हम सब लोग मिलकर लड़ रहे हैं, तो उसमें खासकर जो कश्मीर के अवाम के लिए जो भी मुश्किलात इससे संबंधित जो भी उनकी ज़रूरतें हैं, तो उसके लिए एक तो हमारी जो सीआरपीएफ मददगार हेल्पलाइन है वो इसमें 24/7 काम कर रही है। उसकी क्षमता जो है, कैपेसिटी, उसको भी हमने बढ़ाया है। और पिछले दिनों हमें जो है उसमें करीब 7,000 के आसपास कॉल्स जो है वो मिले हैं और उन कॉल्स को एनालिसिस करने के बाद में ये जानकारी मिली कि कुछ एरियाज में कुछ लोगों को जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो हम मुहैया कराएं। तो उसी कड़ी में हमने ये कुछ राशन के पैकेट्स बनवाए हैं और कुछ जो कोरोना की सेफ्टी के लिए ज़रूरी आइटम्स होते हैं उनके पैकेट्स बनवाए हैं। तो करीब 15,000 पैकेट्स हमने कोरोना की सेफ्टी के लिए जो फेस मास्क, हैंड वॉश के लिए साबुन और नैपकिन वगैरह जो है उसमें एक पैकेट में रखा है। दूर दराज के एरियाज में खासकर जो गरीब लोग हैं उन तक राशन उनके घरों तक पहुंचाया जाए। तो टोटल मिला के ये पूरे स्टेट में करीब 36,000 के आसपास पैकेट्स जो है वो आने वाले दिनों में बांटे जाएंगे। तो ये सब काम हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके और जहां जहां पे लोगों की जरूरत इसकी ज्यादा है उसको आइडेंटिफाई करके कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि लोग जो हैं वो घरों में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और ये लड़ाई जो है हम सब लोग मिलके लड़ेंगे और जीतेंगे। जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर और ऑपरेशंस का काम है वो जो है जैसा पहले चल रहा था वो अभी भी वैसा ही चल रहा है। उसमें इससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा भी ये जानना चाहूँगा कि जो अभी ये लड़ाई है, इस लड़ाई में क्या सीआरपीएफ के कुछ जवान भी है वो भी इन्फेक्टेड हुए हैं या उस पर थोड़ा जानना चाहूँगा। नहीं, अभी तक कश्मीर में सीआरपीएफ का ऐसा कोई केस नहीं है। हमने सभी अपने जवानों के लिए जो सावधानियां बरतनी चाहिए वो उनको बताया है और जो इक्विपमेंट जरूरी है वो उनको मुहैया कराए गए हैं। ये थे आज सीआरपीएफ जिनका ये कहना था कि यहाँ पे जो मददगार के हेल्पलाइन से लोगों की मदद तो की ही जा रही है, लेकिन अब जो कोरोना की वजह से जो हालात बने हैं उससे दूर दराज के रहने वाले उन लोगों को जिनके पास वसाइल नहीं है, जो गरीब है, उन तक राहत पहुंचाने के लिए ये पेशकदमी उन्होंने की है जो आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी। अयूब खान के साथ सनम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। रुकने पार्लियामेंट नज़ीर अहमद लावे ने आज कुलगाम में म्युनिसिपल कौंसिल की सफाई मुलाजमीन में हिफाजती किट्स तकसीम किए। लावे ने कहा कि ये वर्कर हमारे माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो इन मुलाजमीन की खदमात का एतराफ़ करते हैं और साथ ही लावे ने लोगों से अपने घरों में रहने पर जोर दिया। एक बैनुल-अक़वामी गैर सरकारी तंजीम की जानिब से एक गैर मकामी मजदूर को श्रीनगर के बोन और ज्वाइंट अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस मजदूर का बाजू 1 महीने पहले सड़क हादसे में टूट गया था और अस्पताल में मजदूर का इब्तदाई इलाज हुआ था। डॉक्टर ने 1 हफ्ते बाद इसको फिर बुलाया था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो अस्पताल नहीं जा पाया। ये मजदूर गांधरबल के कमरिया चौक में किराए के रूम में रहता है। इसका कहना है कि वो शदीद दर्द में मुब्तला था, लेकिन अस्पताल जा नहीं सकता था। ताहम खुशकिस्मती से जब इस बारे में कुदरती आफात के दौरान जरूरतमंदों की मदद करने वाली एक एनजीओ को पता चला तो उसने एम्बुलेंस का इंतजाम करवाकर उसे अस्पताल मुंतकिल करवाया।
वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद फिर वहाँ पे पुलिस वाला आया, लिखा नाम पता लिखा, लाया हॉस्पिटल में, फिर वहाँ कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में बोला ठीक है 10 तारीख ऐसी 10 दिन के बाद आना। फिर हम रूम में हैं जब तक ये बीमारी का सिलसिला जारी हो गया। तो आज 1 महीने से ये बेचारा अंदर कमरे में बैठा है और आज सुबह ही हमें ये पता चला कि ये यहाँ पे है। और उसी समय मैंने बोनेट जॉइंट हॉस्पिटल वहाँ से इनसे बात की है कि इसके रिगार्डिंग, और उन्होंने मुझे श्योरिटी दिया है। उन्होंने मुझे बोला कि इसको आप लाओ यहाँ और वी विल ट्रीट हिम। बडगाम जिले में लॉकडाउन के बावजूद बहुत सारे लोग पैसे निकालने के लिए जेके बैंक बडगाम के बाहर कतारों में देखे जा सकते हैं। ताहम लोग सोशल डिस्टेंसिंग पर भी अमल करते नजर आए, लेकिन जरूरत इस बात की है कि लोग कोरोना वायरस से बचने के लिए अपने अपने घरों में रहने को तरजीह दें। हमारे नुमाइंदे समीउल्लाह मजीद तफसीलात बता रहे हैं। जो कि एक लाइलाज बीमारी है, जहां एक तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन लगातार लोगों को लाउड स्पीकर्स के ज़रिए, पॉपलेट्स के ज़रिए, पोस्टर्स के ज़रिए जानकारी दे रहे हैं कि लोग अपने घरों में ही रहे, बाहर ना निकले, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाए, क्योंकि अगर हम भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाते हैं तो इस वायरस का फैलने का काफ़ी अंदेशा रहता है। फ़िलहाल हम इस वक्त जम्मू कश्मीर बैंक बडगाम में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि लंबी कतारों में लोग यहाँ पे खड़े हैं, सुबह से ही लोग यहाँ पे आए हैं। ऐसे में जो है ये सवाल यही उठता है कि इतनी सारी भीड़ इकट्ठा होना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि तमाम तर जो हेल्थ एडवाइजरी है, जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने पोस्टर चस्पा के, उनमें भी यही कहा गया है कि लोगों को कि वो अपने घरों में ही रहे, बाहर ना जाए, लॉकडाउन को सही तरीके से अमलाया जाए, तभी हम इस चेन को फैलने से रोक सकते हैं, इस चेन को तोड़ सकते हैं। लेकिन हमने कई दिनों में देखा कि कई सारे बडगाम के इलाकों में जो है जम्मू कश्मीर बैंक के जो ब्रांचेस है वो खुली थी और लोग वहाँ पे बेतहाशा बड़ी बड़ी कतारों में खड़े थे और पैसे निकाल रहे थे। हालांकि पुलिस यहाँ पे मौजूद है। आज जो है सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जा रहा है। बैंकों पर काफ़ी भीड़ है, जिससे इस वायरस का फैलने का अंदेशा हो सकता है। समीउल्लाह, न्यूज़ 18 उर्दू, बडगाम। उधर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में गुज़िश्ता रोज शोपियां और कुलगाम से ताल्लुक रखने वाले अफराद के 7 नमूने मुस्बत आने के बाद जीएमसी और उससे मुत्तसिल इलाकों को मुकम्मल तौर पर सैनिटाइज किया गया। म्युनिसिपल कौंसिल अनंतनाग व दीगर मुताल्लिकीन के इश्तराक से अस्पताल अहाते को सैनिटाइज किया गया। उधर इंतजामिया ने लोगों से ना घबराने की अपील करते हुए लॉकडाउन को कामयाब बनाने की तलकीन की है, जबकि मुताल्लिकीन के साथ हर मुमकिन ताउन फराहम करने की भी हिदायत दी गई है। म्युनिसिपल कौंसिल के सदर हिलाल अहमद शाह ने भी कई इलाकों का दौरा करके हालात का जायजा लिया। ने कहा कि हमने उनकी डायरेक्शन पे हॉस्पिटल में गए और वहां पे हमने पूरे हॉस्पिटल की स्टरलाइजेशन, सैनिटाइजेशन, फ्यूमिगेशन हर एक अंदर बाहर हर एक जगह किया और म्युनिसिपल काउंसिल 24 घंटे काम कर रही है। मैं लोगों को यकीन दहानी दिलाता हूं, ये जो प्रोसेस है ये आगे भी चलता रहेगा। शुक्रिया। उधर टंगमग इलाके से कोरोना वायरस के अब 7 अफराद के मुस्बत केस आने और उनमें से एक शख्स की मौत के बाद रेड जोन के दायरे में रखने जाने वाले इलाकों में म्युनिसिपल कमेटी टंगमग भी मुतहर्रिक हो गई है। म्युनिसिपल कमेटी टंगमग के एग्जीक्यूटिव अफसर मोहम्मद मतीन बाबा ने इन इलाकों में छिड़काव करने के लिए रोजाना बुनियादों पर मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी हैं। ये टीमें एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मतीन बाबा की निगरानी में रेड और बफर जोन वाले इलाकों में रोजाना स्प्रे कर रहे हैं। म्युनिसिपल कमेटी के इन मुलाजमीन को अपने बचाव के लिए महकमे ने मुकम्मल किट्स भी फराहम की हैं। मतीन बाबा ने भी लोगों से अपील की है कि वो अज खुद भी अपने आसपास की सफाई रखें। इलाके में कुछ डेथ हुई है और कुछ पॉजिटिव केस आ गए हैं, तो इस बारे में हमें ये टंगमग को बफर जोन करा जाएगा और बाकी इलाकों को रेड जोन। और तो हमारी कोशिश रहेगी कि जब तक ये बीमारी से हम निजात पा सकें तो तब तक कंटिन्यूसली हम स्प्रे करते रहेंगे और हम अपना काम दिन रात करते रहते हैं। और हमारी टीम हर रोज हर इलाके में स्प्रे करने के लिए जाती है। न्यूज़ 18 उर्दू की खबर का असर एक मरतबा फिर देखने को मिला है। मागाम में म्युनिसिपल कमेटी के सामने और नाला फिरोजपुरा के किनारे पर पिछले कई महीनों से डाले जा रहे कूड़ा करकट के मौजूद अंबार से मुतालिक न्यूज़ 18 उर्दू ने खबर नशर की थी। खबर नशर होने के बाद म्युनिसिपल कमेटी मागाम ने अंजुमन शरई शियान के रजाकारों की मदद से नाला फिरोजपुरा पर मौजूद इस कूड़ा करकट के बड़े अंबार को JCB के जरिए गड्ढा खोद कर ज़ेरे ज़मीन दबा दिया। स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें पहले जमाशुदा कूड़ा करकट की हैं और कुछ तस्वीरें कूड़ा करकट हटाने के बाद की हैं। ताहम म्युनिसिपल कमेटी की जानिब से उठाए गए ये कदम मागाम में डंपिंग साइट का हल नहीं है। यहाँ डंपिंग साइट का मुस्तकिल हल ढूंढ निकालने का म्युनिसिपल कमेटी मागाम के लिए वक्त की अहम जरूरत है। मागाम के लोग इंतजामिया से मुतालबा कर रहे हैं कि कूड़ा करकट को डंप करने के लिए नाला फिरोजपुरा से दूर कोई जगह मुकर्रर की जाए।
हम न्यूज़ 18 का बहुत शुक्रगुजार हैं उनके कि उन्होंने एक न्यूज़ चलाई थी यहाँ पे मागाम के डंपिंग के हवाले से, और उसका असर और यहाँ के अंजुमन QRT क्विक रेस्पॉन्स टीम जो है उन्होंने अपना ताउन म्युनिसिपल कमेटी मागाम को फराहम किया, और जो यहाँ पे कूड़ा करकट था जो कोरोना की थ्रेट से कम नहीं था तो उसको ज़मीन बोस दफन कर दिया। लेकिन ये आर्जी सोल्यूशन है, ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। हम हुकाम बाला और अथॉरिटीज़ जो है उनसे और मागाम म्यूनसिपलिटी से गुजारिश करते हैं कि इसका एक परमानेंट सोल्यूशन जल्द अज जल्द निकाला जाए। और मैं पहले शुक्रगुजार हूँ न्यूज़ 18 का जिसने यहाँ पे आके कूड़ा करकट की मैसेज दी। फिर ये 3 सालों से ये मसला पेंडिंग था यहाँ पे। हम ये रिक्वेस्ट करते DC बड़गाम साहब से कि वो हमें फौरी तौर डंपिंग का कहीं इंतज़ाम करे, वरना ये बहुत बड़ा मसला है। इंतजामिया और NGOs की जानिब से गैर मकामी दरमांदा मजदूरों की मदद की जा रही है, ताहम कुछ ऐसे भी मजदूर हैं जिन्हें मदद नहीं मिल पा रही है। जम्मू में तकरीबन 300 मजदूरों का एक ग्रुप फंसा हुआ है। इन मजदूरों में से बेशतर का ताल्लुक उड़ीसा और उत्तर प्रदेश से है। ये मजदूर जम्मू रेलवे स्टेशन के नजदीक सामानों को ढोने और उतारने का काम करते हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये मजदूर अब बेरोजगार हैं और इन्हें काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। मजदूरों की शिकायत है कि इंतजामिया की जानिब से उनको कोई मदद फराहम नहीं कराई गई है। इन मजदूरों का कहना है कि ना तो उनके पास पैसे हैं और ना ही खाने पीने की चीजें। मजदूरों ने हुकूमत से अपील की है कि वो इन्हें उनके आबाई मकाम को भिजवा दें या फिर उनके खाने पीने का इंतजाम कराएं। हमने 500 आदमी रह रहा है, 500 आदमी तक अभी हमको कोई ना 1 किलो आटा ना 1 किलो चावल कोई पूछने वाला भी इधर नहीं आया। हम लोग भूखा मर रहा है इधर, ना हमारा उड़ीसा सरकार को पता नहीं चला अभी तक। इतना परेशानी बंदा हमारा अभी इधर, हम इधर रो रहे हैं। अब हम बाबू रो रहे हैं गांव में, क्या करेंगे, किसको सुनाएंगे? ये सरकार हमारे गरीबों के लिए, ये अमीर के लिए, ये कर कहाँ बोलते हैं हम गरीब है, हम गरीब का बात सहारा देंगे, कहाँ सहारा दे रहे? इधर हमें रो रहे हैं, अभी हमारा माँ बाप भी रो रहे हैं, क्या ना जा पा रहे ना इधर जिंदा रह पा रहे, तड़पड़ी भी मर रहे हैं। सरकार मोदी सरकार का हाथ जोड़ रहे हैं, इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अरे नवीन सरकार को हम इतने उड़ीसा के वासी हमारे जो 500 बंदा इधर लेबर काम कर रहे हैं। अब तो हमारे पास ना तो कोई पैसा बचा है ना अनाज बचा हुआ है। हम राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार से ये गुजारिश करते हैं, या तो उनके घरों में पहुंचाया जाए या तो उनको खाने पीने की व्यवस्था किया जाए, यही हम मांग करते हैं। केंद्र जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन के दौरान हुकूमत की जानिब से कमजोर तबकात के लोगों को रिलीफ फराहम करने की कोशिशें भी की जा रही हैं। कमिश्नर सेक्रेटरी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट सौरभ भगत ने अपने अहदेदारों के हमरा जम्मू के मुख्तलिफ हिस्सों में गैर मकामी मजदूरों में खाने पीने की अशिया तकसीम की। सौरभ भगत ने कहा इस मौके पर कि मजदूरों का हौसला भी बढ़ाया और उन्होंने हिम्मत न हारने की सलाह दी और किसी भी वक्त किसी भी मदद की जरूरत पड़ने पर मुख्तलिफ सरकारी एजेंसियों से रुजू करने की नसीहत दी। साथ ही उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखने और घर पर रहने की भी ताकीद की। लॉकडाउन की वजह से कश्मीर में कई लोग दरमांदा होकर रह गए हैं। ऐसे में इंतजामिया ऐसे जरूरतमंदों को राशन और दीगर अशिया फराहम कर रहा है। श्रीनगर के बागात बरजुला में आज इंतजामिया की जानिब से ऐसे अफराद में चावल व दीगर सामान तकसीम किए गए और उन्हें मास्क भी फराहम किया गया। यहाँ पे 9 लोकल लेबर्स, तो इनका जो राशन का इशू था अभी ये सॉर्ट आउट करते हुए 2.5 kg से 4 kg ताकि हिसाब से पर सोल जो है उनको राशन दे रहे हैं। हमने यहाँ लेबर कमिश्नर साहब से भी कुछ मास्क के यहाँ डिस्ट्रीब्यूट उनमें सब लोगों को किया है। तकरीबन 20 क्विंटल से ज़ायद हमने यहाँ किए हैं। और अगर किसी को मतलब इस बारे में किसी को नहीं मिला है उनके लिए भी हम रिक्वेशन हायर अथॉरिटी को भेज रहे हैं, उनको भी देंगे। LHDC के चेयरमैन फिरोज अहमद खान और DC करगिल बसीरुल हक चौधरी ने जोजिला पास का दौरा किया और सड़क के हालात का जायजा लिया। उन्होंने मिनामर्ग पुलिस पोस्ट का भी दौरा किया और मुख्तलिफ उमूर का जायजा लिया। DC करगिल बसीरुल हक चौधरी ने न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए कहा कि अशिया जरूरिया के ट्रांसपोर्ट के जिम्न में उन्होंने जायजा लिया है। अनंतनाग में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आने के बाद लोगों में तशवीश पाई जा रही है। गुज़िश्ता रोज कुलगाम के एक शख्स का नतीजा मुस्बत आने के बाद सरनाल इलाके में उनके रिश्तेदारों के मकान को सैनिटाइज किया गया और सील कर दिया गया। मज़कूरा शख्स के रिश्तेदारों के खून के नमूने भी हासिल किए गए हैं और इन्हें क्वारंटाइन में रखा गया है। जैसे हमने पहले भी आपकी वसादत से इस्तदा की है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करे और घरों से बाहर ना निकले। जो हमारी ये एडवाइजरीज आपको रोज़ आती है, चाहे वो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो,
सोशल नेटवर्किंग हो, उसमें यही है कि वो घरों में रहे, अपना ख्याल रखे। अभी तक कोई पॉजिटिव पेशेंट हमें अनंतनाग से नहीं आया है। उधर कुलगाम इंतजामिया ने दफा 144 पर सख्ती से अमल करने की अपील की और लोगों से घरों के अंदर रहने की तलकीन की है ताकि लॉकडाउन का सख्ती से अमल हो सके। ताहम जिले के कई इलाकों से और मकामात से इत्तला है कि लोग बिला वजह अपने घरों से निकल रहे हैं और कोरोना वायरस के खतरात को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं। जिले के कई मकामात पर निजी गाड़ियों की आवाजाही देखने को मिली। इंतजामिया और पुलिस ने कानून तोड़ने वालों को मुतनब्बे भी किया है। इलाकों में भी हम वही गुजारिश करेंगे वहाँ के लोगों को कि सोशल डिस्टेंसिंग पे जोर दें ताकि हम इस चेन को तोड़ सकें। कुपवाड़ा जिले में कोरोना पॉजिटिव केसेस में बतदरीज इजाफे को लेकर इंतजामिया मुतहरिक हो गई है। इंतजामिया ने जिला भर में मरकज से आए लोगों की निशानदही शुरू कर दी और आज दिन भर मुख्तलिफ इलाकों में भी टीमें रवाना की गई और दर्जनों अफराद को आज कुपवाड़ा जिले के मुख्तलिफ क्वारंटाइन सेंटर्स में जांच के लिए रखा गया। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने अब तक 6 इलाके को रेड जोन करार दिया है, जिसकी वजह से इन इलाकों में आज दिन भर सड़कें वीरानी का मंजर पेश कर रही थी। इंतजामिया ने लॉकडाउन में मजीद सख्ती बरतने का फैसला किया है। आज कुपवाड़ा में एक और पॉजिटिव केस के बाद जिले में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 8 हो गई है। इंतजामिया ने लोगों से अपील की है कि वो घरों तक ही अपने आप को महदूद रखें। कुपवाड़ा जिले में एक हफ्ते के दौरान कोरोना वायरस के 8 मुस्बत केस आ चुके हैं और आज एक बार फिर मुकामी शहवेली के एक नौजवान का मुस्बत केस आने के बाद फौरी तौर पर इंतजामिया ने मुकामी शहवेली को रेड जोन करार दिया है। इससे पहले इंतजामिया ने 5 इलाकों को रेड जोन करार दिया था, जिसमें बागबेला, टंगदार, ITI हंदवारा, कुपवाड़ा और दीगर इलाके शामिल थे। नेटवर्क टीम के लिए याह्या सुल्तान। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा नजीर अहमद लोन ने आज कोरोना वायरस के हवाले से जिले में कायम मुख्तलिफ कंट्रोल रूम का आज खुद दौरा किया। दौरे के दौरान इन्होंने नोडल अफसरान से जानकारी हासिल की। इस दौरान अभी तक कंट्रोल रूम की जानिब से तकरीबन 2500 फोन कॉल्स मौसूल हुई हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने कंट्रोल रूम में तैनात अफसरान को हिदायत दी है कि वो फौरी तौर पर किसी भी आम शहरी की टेलीफोन कॉल को फौरी तौर पर इंतजामिया के नोटिस में लाएं ताकि बर वक्त इंतजामिया कार्रवाई कर सके। डेडिकेटेड कंट्रोल रूम एस्टेब्लिश किया है 24/7। ये जो कॉल्स रिसीव करते हैं उनका एक वहाँ पे एक रिकॉर्ड रखते हैं वो, और उन कॉल्स को फिर आगे कंसर्न जो डिपार्टमेंट्स है उनकी नज़र में लाते हैं और ताकि और उसके बाद ये उनको फॉलो करते हैं कि ये जो ग्रीवेंसेस हैं लोगों के वो। उधर शोपियां में लॉकडाउन को कामयाब बनाने के लिए इंतजामिया की जानिब से सख्त पाबंदियां आयद की गई हैं। शोपियां में कोरोना वायरस के कुल मजीद 6 पॉजिटिव केसेस मिलने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के जवान सख्ती के साथ लॉकडाउन के निफाज को यकीनी बना रहे हैं। सिर्फ इन लोगों को ही शोपियां में शहर में निकलने और आने की इजाजत दी जा रही है जो कि किसी इमरजेंसी में निकले हैं। बेशतर लोग अपने अपने घरों में ही बंद हैं। केस मस्बत आने के बाद जिला शिकार में तमाम सड़कों को सील कर दिया गया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर कुछ दिखाई दे रहा है वो यहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेस और यहाँ पे जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात है, अपनी ड्यूटी दे रहे हैं और तमाम लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप अपने घरों में बैठ जाइए, उसी में हम सबकी भलाई है। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 उर्दू। जिला शोपियां में लॉकडाउन के दौरान जरूरी अशिया का वाफिर जखीरा मौजूद है। चावल, LPG वगैरह जैसी जरूरी अशिया जिला इंतजामिया के जरिए लोगों में तकसीम की गई। लोगों को 2 माह का एडवांस राशन भी मुहैया कराया गया। गैर मकामी मजदूरों में मुफ्त राशन भी तकसीम किया गया है। डिप्टी कमिश्नर शोपियां यासीन चौधरी ने आवाम से खौफजदा न होने की अपील की है। उधर कोरोना वायरस की वजह से जिला पुलवामा में लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। कस्बा पुलवामा के आने और जाने वाले सभी रास्तों को पुलिस ने सील कर दिया है, जबकि जिला पुलवामा के राजपुरा और काकापुरा के अलावा लेतर तहसील मकामात पर भी लॉकडाउन का असर देखने को मिल रहा है। आम लोगों की नकलो हरकत पर काबू पाने के लिए जिला पुलवामा के मुख्तलिफ मकामात पर फोर्सेज और पुलिस ने खुसूसी नाके कायम किए हैं। कस्बा पुलवामा में जरूरी अशिया की दुकानों के अलावा काश्तकारों की सहूलियात के लिए जरासूम कुछ अद्वियात की दुकानें भी खुली रखी गई हैं। जिला पुलवामा में 7 देहात बदस्तूर रेड जोन है। वहीं आयुष डॉक्टरों की जानिब से पुलवामा म्युनिसिपल कमेटी के लोगों और दिगर अमले के लिए कोरोना वायरस से बचने के लिए जानकारी फराहम करने के साथ साथ उनमें अद्वियात मुफ्त तकसीम की गई। सफाई मुलाजमीन और मौजूदा हालात में कस्बा पुलवामा समेत जिले के रेड जोन वाले इलाकों में सफाई सुथराई और जरासीम कुछ अद्वियात का छिड़काव किया जा रहा है। आयुष डॉक्टरों का कहना है कि इन हालात में काम करने वाले अफराद का मुदाफ़ती निज़ाम बेहतर होना जरूरी है।
उधर बीजेपी के सीनियर लीडर लतीफ अहमद भट्ट और पीडीपी और बीडीसी चेयरमैन अल्ताफ अहमद मीर ने आज पामपोर के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर फंसे हुए गैर रियासती मजदूरों को अपने खर्चे पर राशन और दिगर खाने पीने की चीजें फराहम की। इस मौके पर लतीफ अहमद ने कहा कि कोरोना की मुहलिक बीमारी से निपटने के लिए हम सबको बिला लिहाज मजहब व मिल्लत एक दूसरे की मदद करनी चाहिए ताकि इस वबा पर काबू पाया जा सके। उधर मेडिकल डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन कुपवाड़ा ने आज एक अहम इकदाम के तहत जिला पुलवामा जिला इंतजामिया कुपवाड़ा को वाफर मकदार में अद्वियात का अतिया दिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा नजीर अहमद लोन की मौजूदगी में एसोसिएशन ने ये अद्वियात फराहम की। वहीं उमर एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट भलीसा ने गंदू के चिल्ली पंगाल में राशन तकसीम किया। ट्रस्ट के चेयरमैन ने लोगों से मुस्तहिकीन की मदद करने की अपील की। आईएसएम आयुष डोडा ने म्युनिसिपैलिटी के सफाई मुलाजमीन में कुव्वत मुदाफियत बढ़ाने वाली दवाइयां तकसीम की। असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मेडिकल अफसर आईएसएम आयुष डोडा ने आईएसएम के दिगर स्टाफ के साथ उनमें आयुर्वेदिक दवाइयां भी तकसीम की। इसका मकसद मुहलिक कोरोना वायरस से लड़ने के लिए इन्हें मजबूत बनाना है। जो प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन की किट जो है वो प्रोवाइड की गई थी। तो ये दवाइयां जो हैं ये इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए कुछ दवाइयां हैं जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ की तरफ से, आयुष डिपार्टमेंट की तरफ से जो भेजी गई थी वही हमने आज इनको प्रोवाइड की। आयुष डिपार्टमेंट ने जो कि इनको दवाइयां बांटी हैं, जिसके साथ वो जो दवाइयां दी हैं इनको समझाया गया कि वो दवाइयां किस किस काम के लिए लगते हैं। उधर पुंछ जिले के मेंढर सब डिवीजन में इंतजामिया की जानिब से कोरोना वायरस के मशकूक मरीजों के लिए 2 क्वारंटाइन सेंटर कायम किए गए। इन सेंटरों में अभी तक 60 अफराद को क्वारंटाइन किया गया है, जहां पर इन्हें हर तरह की सहूलतें फराहम कराई जा रही हैं। सवाल तो यहाँ पर हमारे क्वारंटाइन सेंटर बने हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन 2 हैं, जिसमें इस वक्त हमारे पास 60 लोग हैं हमारे क्वारंटाइन सेंटर में। और जो भी सेकेंडरी कॉन्टैक्ट पर्सन थे उनके हमने सैंपल भेजे। कोविड-19 टेस्ट के लिए 13 सैंपल हमने भेजे थे, उसमें से 11 सैंपल जो हमारे पास की उनकी रिपोर्ट। जिला सांबा में लॉकडाउन जारी है। जिला इंतजामिया की हिदायत के मुताबिक सुबह 8 बजे जरूरी सामान की खरीदारी के लिए दुकानें खुलती हैं और 11 बजे बंद हो जाती हैं। सांबा के लोग भी लॉकडाउन को कामयाब बनाने में इंतजामिया के साथ ताउन कर रहे हैं। वहीं इंतजामिया ने किसानों के मफादात को देखते हुए सांबा में सुबह 8 बजे से 11 बजे तक जरासीम कुश अद्वियात और खाद के दुकानों को खोलने का भी हुक्म जारी किया है। उधर किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में आने वाले लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए म्युनिसिपल काउंसिल किश्तवाड़ की जानिब से डिसइंफेक्ट टनल नस्ब किया गया है। किश्तवाड़ के डीसी राजेंद्र सिंह तारा ने इस डिसइंफेक्ट टनल का इफ्तिताह किया। वहीं महकमे आयुष ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन कठुआ में पुलिस के जवानों को कोरोना वायरस से बचाव के तरीकों से आगाह किया। इस दौरान न्यूज 18 से बातचीत करते हुए एडीएमओ आयुष विक्रम सिंह ने कहा कि पुलिस जवानों को इस वबा से बचने के एहतियाती तदाबीर बताए गए। पुलिस के जवानों में कुव्वत मुदाफियत बढ़ाने वाली दवाइयां भी तकसीम की गई। वहीं कोरोना वायरस के मद्देनजर आज सब जिला तराल में लॉकडाउन के दौरान उस वक्त पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा जब बस स्टैंड में लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस दौरान एसडीपीओ तराल डॉक्टर एजाज अहमद मलिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि कल से कस्बे में मजीद सख्ती के साथ बंदिशें नाफिज की जाएंगी। इन्होंने लोगों से अपने घरों के अंदर रहने की अपील की। वहीं पुंछ में जारी लॉकडाउन के दौरान आज समाजी तंजीम एमडी बंदे मेमोरियल सोसाइटी ने जिले के मंडी तहसील के एल और दूर दराज के इलाकों में जरूरतमंद मजदूरों में राशन तकसीम किए। सोसाइटी के सरबराह इंजीनियर सलीम अहमद की रहनुमाई में लॉकडाउन की वजह से सख्त परेशानी में घिरे लोगों में राशन और दिगर जरूरी सामान तकसीम किए गए। जब भी कोई मुसीबत इस मुल्क पे आई, हमारी रियासत पे आई या हमारे शहर पुंछ के अंदर आई या गाँव के अंदर आई, तो हमारी एनजीओ हमेशा शाना बशाना अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रही है। उसी की एक कड़ी आज भी है कि हर गांव में हम जा रहे हैं लोगों को जितनी। वहीं म्युनिसिपल कमेटी राजौरी ने राजौरी ओल्ड सिटी में सैनिटाइजेशन का काम शुरू किया। खासकर कोरोना से मुतासर इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन आरिफ जाट ने न्यूज 18 उर्दू से बातचीत करते हुए कहा कि हम कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं। और हमारे जितने भी काउंसलर्स हैं वो अपनी अपनी वार्ड में इस टीम के साथ रहकर पूरे अपने लोगों का ध्यान रखेंगे ताकि हर गली तक, हर मोहल्ले तक, हर वो अपने घर तक पहुंच पाए। और इस तरह की ये जो अभियान है इसको हम और ज्यादा तेजी भी देंगे।
रहाबलेश कुलगाम के बाशिंदे बिजली ट्रांसफार्मर खराब होने की वजह से गुज़िश्ता 3 हफ्तों से अंधेरे में हैं। इलाके के लोगों के मुताबिक उनका बिजली ट्रांसफार्मर खराब हो गया था, जिसके बाद महकमे ने मरम्मत की गरज से उसे वर्कशॉप में रखा। मकामी लोगों को बिजली की अदम दस्तयाबी की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने इंतजामिया और महकमे बिजली से जल्द मुदाखलत करने की अपील की है। अभी डिस्ट्रिक्ट कुलगाम से बोल रहे हैं, हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो पिछले 20 दिन से ख़राब पड़ा हुआ है। अब उसको डिस्ट्रिक्ट वर्कशॉप कुलगाम में 15-16 दिन हो गए हैं, वहाँ से हमें कोई रेस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो वापस किया जाए, क्योंकि हम बहुत फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद